पर जब मुझे मच्छर, तो रात में मैं आराम से भक्तांबर पाठ सुनता हूं। असीम कल मत समझो रे कोई साधन पुण्य है, मत समझो तुम साधन कार्य नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा पुण्य 24 घंटे में भक्तांबर की एनर्जी उस समय मिलती है जिस समय अर्ध निशा का सन्नाटा हो। 24 घंटे का भक्तांबर ना, अलग अलग एनर्जी हम अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, मुनि महाराज को 24 घंटे के चिंतन की कहीं चर्चा नहीं की कि वे मुनिराज हैं जो दिन में चर्चा करते हैं। अतिशयकारी महाराज, शक्तिशाली महाराज, जिनमें एनर्जी होती है, जिनके वचनों में ताकत, जिनके चिंतन में ताकत, सब में ताकत होती है, वे महाराज नहीं जो दिन में चिंतन करते हैं। वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी, सब शांत निराकुल मानस तुम। हो तत्व का, मैंने कि रात में क्यों नहीं, क्यों कहा? दिन में तत्वों के चिंतन करने वाले मुनिराज की महिमा क्यों नहीं गाई वहां पर? दिन निकलते ही तत्वों का चिंतन करते हो, दिन भर तत्वों का चिंतन करते हो, और करते ही 24 घंटे के अंदर महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। कल रात का जो मुझे ध्यान में आया, चिंतन तो पहले से ही है लेकिन स्मृति में आया, 24 घंटे चिंतन की महिमा क्यों नहीं गाई? साधु तो 24 घंटे चिंतन करता है, लेकिन किनको अर्घ चढ़ाया तुमने? किनका आशीर्वाद चाहा तुमने? कौन सी मुनि दशा को तुमने पूजा का अंग बनाया? वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चलते हो, यानी चारों तरफ पापी, अत्याचार। रात्रि में राक्षसों की संख्या बढ़ जाती है, रात्रि में निशाचर की शक्ति बढ़ जाती है, रात्रि में पापियों की शक्ति बढ़ जाती है, धर्मात्मा की शक्ति कम हो जाती है। ये नियम है। दिन में धर्म और धर्मात्माओं की शक्ति बढ़ती है, रात्रि में पापियों की। जितने पापी होते हैं वे पाप दिन में करते हैं, रात में। हिंसक प्राणी सब रात में, चोर डाकू सब पाप, निशाचरी शक्ति बढ़ते हैं। और उस समय तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, उस समय मुनिराज तत्व चिंतन में है, अर्ध निशा में हो, चारों तरफ पापियों का संचार। अब सज्जन लोग नहीं है, वनचारी रात्रि में चल रहे हैं और उस समय वो तत्व चिंतन कर रहे हैं। ऐसे मुनिराज का सुबह उठते ही आशीर्वाद मिल जाए, जाओ तुम्हारा जीवन वज्रमय हो जाएगा। ऐसे ही जो रात में आज जो चिंतन कर रहे थे, भक्तांबर पढ़ रहे थे, मैंने कहा ओहो, सबसे ज्यादा महान वज्र का ये भक्तांबर 48 ताले के तोड़ने के तुम्हें बंद। आज भी चमत्कार हो सकता है। वो रात्रि के 12 बजे जो बन रहे हैं अर्ध निशा का सन्नाटा माना जाता है 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का, 4 बजे के बीच का। दोपहर होते 6 घंटे का, 6 घंटे की मध्य रात्रि। प्रथम रात्रि पहले 3 घंटे, अंतिम रात्रि अंत के 3 घंटे, बचे कितने? 6 घंटे। 6 घंटे को मध्य रात्रि कहते हैं। अब इस मध्य रात्रि में तुम्हें चिंतन करना है, इस मध्य रात्रि में भक्तांबर पढ़ना है। आप देखना आपके ऊपर वज्र गिर जाएगा, बिजली आपके सिर पर गिर जाएगी और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि आपने भक्तांबर अर्धरात्रि में पढ़ा। उस समय तुम धर्म कर रहे हो जिस समय चारों तरफ पाप की वर्णाएं फैल रही, चारों तरफ पापियों के संचार हो रहे हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर पाप करने के भाव जाग रहे हैं। उस समय तुम धर्म कर रहे हो। प्रातः काल तो सारी दुनिया धर्म करती है, लेकिन तुम किस समय धर्म कर रहे हो? जिस समय अंधेरा है, प्रकृति भी अंधेरी है, पापियों के पाप करने के भाव जाग रहे हैं, और उस समय तुम भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हो। जाओ महानुभाव, अलौकिक अनुपम, जिन 1 साल भर भक्तांबर पाठ पढ़ना और रात्रि के 6 घंटों में भक्तांबर पाठ पढ़ना,
एक दिन का साल भर के बराबर होगा, क्योंकि वो रात्रि के समय उस अंधेरे में, उजेले में लाइट ज्यादा प्रकाश देती है कि अंधेरे में? अंधेरे में, और अंधेरा है उस समय और तुम भक्तांबर पढ़ रहे हो। मुनिराज जब गहन चिंतन करते हैं कोई विशेष आशीर्वाद देते हैं, हम लोग भी आज भी, तब हम लोग उस संबंध में अर्धरात्रि में चिंतन करते, दिन में नहीं। दिन में वो पावर नहीं आएगा आशीर्वाद में। जिस वस्तु का चिंतन अर्धरात्रि में ध्यान करके किया हो, जाओ उस कार्य में आज तक दुनिया का व्यक्ति ना बाधा डाल पाया है ना डाल पाएगा, क्योंकि वो चिंतन, वो एनर्जी उन्होंने अर्धरात्रि में प्राप्त की है। जितनी मंत्र सिद्धियां आदि होती हैं रात्रि में, स्मशान घाट में, जंगलों में, भयानक विपरीत स्थितियों में, मंदिरों में नहीं, घर में नहीं, जहां चारों तरफ विपरीत वातावरण, रात्रि में जाकर के अंजन चोर को रात्रि में नमोकार मंत्र की सिद्धि हुई। रात्रिकालीन था, दिन नहीं था, दिन में न सिद्धि नहीं हुई। तो रात्रिकालीन जो भक्तांबर पाठ जो आप चल रहे हैं, आज लगभग कितने साल हो गए महानुभाव, इसको मत भूलना। ललित प्रभालो, मेरे सारे आशीर्वाद भुला देना, लेकिन जो अनुपम सौगात तुम्हें दी है असीमकालीन भक्तांबर को, इसको जिंदगी में कभी मत भूलना। और कम से कम रात्रि में बचा हुआ समय है, बचा हुआ समय है। दुकान से आए हो, जल्दी आ गए, मैं महिलाओं से कह के गया था कि तुम्हारा घर का काम है उस समय निपटा लीजिए, लेकिन बचे हुए समय में सास बहू नंद भौजाई देवरानी जिठानी लड़ने का समय मुझे भक्तांबर पाठ के लिए दे दिए। ज्यादा समय नहीं मांगा। कौन सा समय? बाकी तो तुम्हें समय है ही नहीं। लड़ने का समय है। और लड़ाई कब होती है? दो फुर्सत में बैठे, बस जैसे तुम्हारा काम निपटे तुरंत उठाओ, पर चलो चलो भक्तांबर में बैठते हम, तुम्हें शक्ति भी आएगी और लड़ाई झगड़े से भी। जहाँ जहाँ ये शाम के भक्तांबर चल रहे हैं, घरों में महाभारत बंद हो गए हैं, टाइम ही नहीं। और दूसरा बताओ, आजकल 12 वर्षीय कोर्स में भी महिलाओं की लड़ाइयाँ बंद करा दी, फुर्सत ही नहीं। लोगों ने कहा, मेरे लिए कहा, सासू ने आके कहा, बोलो महाराज जी हमारे घर में हम खूब बिल्कुल नहीं बनती थी। मैंने क्यों बनने के? कभी दोनों 12 वर्ष में है तो पढ़ने से फुर्सत नहीं है। बोले अब तो एक हो गया कि जीवकांड दोनों मिलकर लगाते साथ बहू। बोले हम दोनों कभी एक थाली में रोटी नहीं खा पाए, एक साथ नहीं बैठ पाए, लेकिन दोनों एक ही क्लास में है, जीवकांड दोनों मिलकर लगा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य। फुर्सत का टाइम, फुर्सत के टाइम में 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं। जाओ, तुम्हें एक दिन ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का होगा कि तुम जन्म से ही अवधि ज्ञान लेकर जन्मोगे, क्योंकि तुम्हें, इसलिए मैंने ये 12 वर्षीय कोर्स चलाया टाइम। और इसलिए भक्तांबर का मैंने कहा जब भी तुम्हें टाइम मिले मत गमाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा महानुभाव। 1 घंटे का समय मिला, यहाँ वहाँ घूमने की अपेक्षा आओ 2 बार भक्तांबर पढ़ के चले जाओ। देखो तुम्हारे उपलब्धि। बस फ्री टाइम का आपको उपयोग करना है। जब भी तुम्हें टाइम मिले, ये भक्तांबर को हमें चलाना नहीं है, हमें ड्यूटी नहीं कराना है, हमें नौकरी नहीं कराना है, हमें तो तुम्हारी जिंदगी को शक्तिमान बनाना है। ये सोच के मत रह जाना कि हाँ अभी तो पाठ चल रहा है, कोई ना कोई नहीं। दिन भर मंदिर भरा हुआ रहना चाहिए, रात भर मंदिर भरा हुआ रहना चाहिए। ललितपुर समाज है, कोई छोटी मोटी समाज नहीं है। 100-200 व्यक्ति हमेशा मंदिर में बने रहें,
बहुत बड़ी ताकत महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति है। ये जो असीमकालीन भक्तांबर चला रहे हो, इन मंदिरों से भी मैं इतना बड़ा अभिनंदन बना, इतना बड़ा देवगढ़ बन रहा है, बना शीतोंजी बना, शांतोदय सब बना, उन सबसे मेरा श्रेष्ठ कार्य है, सबसे आपकी ताकतवान कार्य है असीमकालीन भक्तांबर। करोड़ों तुम दान दो, बड़े बड़े मंदिर बनाओ, बड़े बड़े महाराज की आगवानी करो, उन सब में भी श्रेष्ठ कोई कार्य है तो ये असीमकालीन भक्तांबर। मंदिर बनाने में एनर्जी नहीं है, ये भक्तांबर एनर्जी दे रहा है। 24 घंटे भक्तांबर चल रहा है। और आज मैं संदेशा ललितपुर को, जिन्होंने तोड़ दिया है थोड़े से कमी के कारण, थोड़ी परेशानी आ गई साहब भक्तांबर, थोड़े बहुत घूमने घामने के लिए, यानी घूमने घामने का आपके पास समय है और भक्तांबर का समय नहीं। जाओ, खबरदार, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, घूम लो। इसलिए कह रहा हूं मैं, मेरा और कोई कारण नहीं है। सुख के दिनों में क्यों नहीं घूमना, बचे हुए समय में क्यों नहीं घूमना, क्योंकि ये कर्म कहेगा मैंने तुझे एक्स्ट्रा समय दिया था, उससे तूने अय्यासी की। मैंने एक्स्ट्रा धन दिया था, उसमें घूमने में निकाल दिया। मैंने तुझे और एक्स्ट्रा दिया था, उसको तूने अय्यासी में निकाल दिया। जा, तेरी किस्मत ऐसी करूंगा कि आवश्यकता की वस्तु भी पूरी नहीं कर पाएगा। तेरा बजट 30 तारीख आने के पहले ही खत्म हो जाएगा। अंतिम 8 दिन दूध भी उधार लेना पड़ेगा। किसका परिणाम है? बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं। कितने लोग हैं जिनके जीवन में महीने भर का खर्चा महीने भर का नहीं निकल रहा है, बच्चे की फीस नहीं निकल रहा, घर के ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। ललितपुर में ऐसे लोग हैं, टीकमगढ़ में भी है, सारे भारत में है, जिनके खर्चे पूरे नहीं निकल रहे हैं। समय नहीं बच रहा उनके पास 2 मिनट मंदिर आने का, महाराज के प्रवचन सुनने तक का समय नहीं उनके पास, नहीं आ सकते। वही उनके व्यापार का समय है। अभिषेक को नहीं आ सकते, वही उनके व्यापार का समय है। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं आ सकते। आजीविका का सवाल है। ऐसा कैसे हो गया तुम्हारा? महानुभाव, मात्र एक अभिशाप है तुम्हारे ऊपर। ऐसा कैसे हो गया कि खर्च भी नहीं निकल रहा है? जितने घर के खर्च हैं वे ही पूरे नहीं हो रहा है, बल्कि कर्जा और हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा? मोटिवेशन, तुमने बचे हुए धन से अय्यासी की थी, उसका अभिशाप है कि आज तुम्हारे खर्चे के भी पैसे तुम्हारे पास नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बचा हुआ पैसा, बचा हुआ सब कभी दुरुपयोग नहीं करना, इसको सब लोग बदल दो। ये भक्तांबर अखंड पाठ तुम्हारी जिंदगी को इतना रोशन करेगा कि तुम्हारे सारे कार्य होंगे और तुम पूरे समय फ्री बैठोगे और काम तुम्हारे कोई दूसरा करेगा। काम तुम्हारा होगा, तुम फ्री हो, कोई काम नहीं करना, तुम फ्री हो, क्योंकि तुमने अपना वेस्टेज समय भक्तांबर में व्यतीत किया। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं ललितपुर के हर मेरे भक्त से कहना है, मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रह पाऊंगा और आप भी मेरे पास सदा नहीं रह सकते हो, लेकिन मेरी भावना है कि मेरा आशीर्वाद मेरे भक्त के साथ सदा रहे। मेरी सीमाएं हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा और मेरा आशीर्वाद यही है कि ललितपुर के हर भक्त को आज मैं इस मंच से आशीर्वाद दे रहा हूं, पहले भी दिया था।
24 घंटे में एक बार असीमकालीन भक्तांबर में एक बार सही भक्तांबर पाठ पढ़े बिना तुम्हें सोना नहीं है। 24 घंटे में एक बार, खाने का भी नियम ले सकते कि एक बार जब तक मैं भक्तांबर नहीं पढ़ लूंगा, यहां बैठ के, घर बैठ के नहीं। अंतर हो गया महानुभाव। ललितपुर में सब मंदिर हैं, लेकिन हर मंदिर का अलग अलग है।